अगर हम किसी से बार बार सवाल करें, बार बार मांगे, तो सामने वाला कहता है यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने मेरा घर देख लिया है, आप बार बार मुझसे मांग रहे, नाराज हो जाता है। ये दुनिया का कानून है। दुनिया का कानून ये कि बार बार किसी के सामने हाथ फैलाओगे, बार बार उससे मांगोगे, बार बार सवाल करोगे, वो नाराज हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून ये है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह का कानून ये है कि जो अल्लाह से नहीं मांगता है, जो अल्लाह के आगे हाथ नहीं फैलाता है, अल्लाह उससे नाराज होता है। तो मुझसे मांग क्यों नहीं रहा है? मेरे बंदे तू मेरा मोहताज है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ इंसानो तुम सब के सब मेरे फकीर हो, मेरे मोहताज हो, तुम मेरे आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते हो? तुम मुझसे मांगते क्यों नहीं हो? अगर मुझसे नहीं मांगोगे तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। जो अल्लाह से नहीं मांगते, जो तकब्बुर करते, जो घमंड करते हैं, अल्लाह कहता है वो जलील हो करके जहन्नम में डाले जाएंगे। अरबी का एक शायर कहता है, अल्लाहु अल्लाहु यग़ज़बु हीना युत्रकु सुआलुहु, जब अल्लाह से ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। व बुनय्यु आदम हीना युसअलु यग़ज़बु, और इंसान से जब मांगा जाता है तो वो नाराज होता है। अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज होता है, और बंदे से मांगो तो बंदा नाराज होता है। तौबा करने वाला जब तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। अल्लाह के कानून बड़े निराले हैं मेरे। हम जब किसी नेकी का इरादा करते हैं, रात में इशा की नमाज पढ़ी, इमाम के साथ 4 रकात हमने इशा की नमाज पढ़ी, फिर 2 रकात हमने सुन्नत भी पढ़ ली, फिर वितर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने लगे। अचानक ज़हन में आया कि चलो आज तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं। घर आया, बिस्तर पे सोने लगा, अपने मोबाइल के ऊपर उसने अलार्म भी लगा दिया कि 3 बजे मेरी नींद खुल जाए। 3 बजे का अलार्म उसने लगा दिया, 3 बजे उठ करके मैं तहज्जुद पढ़ूंगा। उसने मोबाइल पर अलार्म भी लगा दिया, रात में सो गया। थका हारा आया था, बिस्तर पे लेटा तो गहरी नींद आ गई, और 3 बजे मोबाइल का अलार्म बजता चला गया। उसकी नींद नहीं खुली, यहां तक कि फजर की अजान का टाइम हो गया। वो तहज्जुद के इरादे से सोया था, उसने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन चूंकि वो इरादा करके सोया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदा किसी नेकी का इरादा करता है, अल्लाह फरमाता है उक्तुबू लहू हसनतन, मेरा बंदा नेकी का इरादा कर चुका था, इसलिए उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। एक नेकी सिर्फ इरादा करने पर मिलती है। अगर बंदा पक्का इरादा कर ले तो एक नेकी तो उसको इरादा करने पर मिल जाती है। और अगर बंदा वो नेकी कर ले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है उक्तुबू लहू अशरता हसनात, मेरे बंदे की 10 नेकियां लिख दो। एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला 10 नेकी के बराबर देता है, और नेकी का सिर्फ इरादा कर लिया जाए तो एक नेकी का सवाब दे देता है। उसके अपोजिट चले आओ, बंदा किसी गुनाह का इरादा करता है, उसने शराब पीने का इरादा किया, उसने चोरी का इरादा किया, उसने ज़िना का इरादा किया, उसने किसी गलत काम करने का इरादा किया। अल्लाह फरिश्तों से कहता है उन्जुरू, फरिश्तों नजर रखो, फरिश्तों मेरे बंदे को वॉच करो। अगर मेरा बंदा ये गुनाह कर लेता है तो उसके नाम आमाल में 1 गुनाह लिखना, 10 मत लिखना। हाय हाय हाय, अल्लाह तेरे कानून भी निराले हैं। नेकी करने पर 10 नेकी का सवाब दिया जा रहा है, लेकिन गुनाह करने पर 1 ही गुनाह लिखा जाएगा। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों भी रुक जाओ, जब तक मेरा बंदा ये गुनाह ना कर ले तब तक तुम उसके गुनाह को न लिखना। बंदा अगर गुनाह कर लेता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे का 1 गुनाह लिख दिया जाए। और अगर बंदा गुनाह नहीं करता है, उसने इरादा किया था, फिर उसके दिल में ख्याल आया कि नहीं नहीं शराब पीना हराम है, जिना करना बहुत बड़े गुनाह का काम है, ये गलत काम है, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। जब वो गुनाह का इरादा करने के बाद जब अपने इरादे से पलट जाता है, जब वो गुनाह का काम नहीं करता है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है उक्तुबू लहू हसनतन,
हसनतन, मेरे बंदे के नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। आए अल्लाह, उसने तो गुनाह का इरादा किया था, उसने तो गलत काम करने का इरादा किया था, और जब अपने इरादे से वो बाज आ गया और उसने वो गुनाह का काम नहीं किया, तो अल्लाह फरमाता है अब उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। फ़इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, बंदे ने मेरे डर से उस गुनाह को नहीं किया है, बंदे के दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था, इसलिए उसने इस गुनाह को नहीं किया है, इसलिए उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दी जाए। ये अल्लाह का कानून है मेरे भाई। उस अल्लाह की रहमत से हम कभी मायूस ना हो मेरे भाई। इसलिए कुरान में बार बार अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला कहता है यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समाई वल अर्ज़ी, ऐ आदम के बेटे अगर तेरे गुनाह इतने ज्यादा हो जाएं, आसमान के किनारों तक चले जाएं और जमीन भर के तू गुनाह करके आए, सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिकु बी शैया, फिर तू तौबा कर ले और अल्लाह के पास तौहीद के साथ जाए, इस हाल में जाए कि तू अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था। अल्लाह फरमाता है अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरतन, तू जमीन भर के गुनाह लेके आया था, मैं जमीन भर के बख्शिश तुझे दे दूंगा, मैं जमीन भर के मग़फ़िरत तुझे दे दूंगा। तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह से डरना भी है हमको और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी लगाना है। हमें निराश नहीं होना है, हमें नाउम्मीद नहीं होना है, हमें मायूस नहीं होना है। अब आइए हम जरा देखें कि वो कौन से गुनाह हैं जिनको शरीयत में बड़े बड़े गुनाह कहा गया है। बहुत लंबी तकरीर नहीं करना है, मौसम का भी लिहाज करना है, आप हजरात की तकलीफ का भी लिहाज करना है। मैं चंद बड़े बड़े गुनाह आपके सामने गिनाऊंगा और दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इन गुनाहों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आए, आकर के उन्होंने सवाल किया अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतजअला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो। शिर्क करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के बराबर किसी को करार देना ये सबसे बड़ा गुनाह है, और गुनाह है, ये सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह क्या माफ नहीं होगा। अगर कोई इंसान शिर्क करके दुनिया से जाएगा, अगर बगैर तौबा किए अल्लाह क्या जाएगा, उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क से छोटे जो गुनाह है अल्लाह उनको माफ कर देगा, मगर शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जो शिर्क करेगा अल्लाह फरमाता है हमने जन्नत हराम कर दी उसके ऊपर, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। शिर्क करने वाला जहन्नम में जाएगा। ये दिसंबर की आज 30 तारीख है। 5 दिन पहले हमारे ईसाई मजहब का एक त्यौहार था, ईसाई भाइयों का एक त्यौहार था, क्रिसमस का त्यौहार।